जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो लोग महात्मा और फकीरों को कष्ट देते हैं वे लोग कभी भी चैन से नहीं रह सकते। हमने काशी गंगा रेती पर ऐसी शंकर जी का जटाजूट कुटी बना दी कि काशी वाले भी देखकर दंग थे। वहाँ गंगा रेती पर सामान से भरे हुए पूरे ट्रक चले जाते थे। जहाँ 64,000 भूतनी लेट जाएं तो वहाँ हिंदुस्तान के ट्रक निकलते चले जाएं। आपके द्वारा सड़क बनवाकर सो कर्म के मर्यादा रखी गई, नहीं तो आपने कितनी मिट्टी डाली थी, 3 इंच, वह तो टायर के पड़ते ही बैठ जाए। ये तो वहाँ योनियाँ काम कर रही थी। आपके द्वारा जो भी काम हो उसमें सबकी जबानें बंद हो गई। हम तो सबके लिए अच्छा काम कर रहे। आप सब जितने भी प्रेमी जन हैं जिनको ये मार्ग मिला, ये बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी भी आंखें खुलती जा रही हैं, आपके कान भी खुलते जा रहे हैं। इसलिए यह काम हो रहा है कि जीवात्मा जन्म और मरण से मुक्ति पा जाए। अपनी अपनी धुनी को हमेशा जलाते रहो जैसे तम्बाकू पीने वाले जलाते हैं, क्योंकि अगर तम्बाकू पीने वालों की धुनी बुझ जाएगी तो राहगीरों को बहुत तकलीफ होगी। वे अपनी धुनी को जलाए रखते हैं ताकि कोई भी राहगीर आया, आग निकाली, तम्बाकू पी और चल दिया। तो आप अपनी धुनी को जलाते रहो। धुनी को जलाए रहोगे तो होश रहेगा। जो आग आप में जलाई गई उसे बुझने मत दो, तो एक दिन काम बन जाएगा। अगर आप यह समझ लें कि महात्माओं ने हमारे लिए मेहनत की और हम उनके लिए मेहनत करेंगे तो काम जल्दी बन जाएगा। अगर गृहस्थ आश्रम को भूल जाओगे तो आग बुझ जाएगी, और समझ लोगे तो आग चलती रहेगी। अब की बार आपको सत्संग मिला और अब की काफ़ी समझ आई। आपकी यह भी समझ आया कि काम तो यही है, बाकी नहीं। एक बादशाह चला हिंदुस्तान की फतह करने के लिए। उसने यहाँ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन इसको फतह ना कर सका। तो लोगों ने उसे बताया कि अयोध्या में एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और अपने यहाँ का कोई तोहफा लेकर जाना। तो बादशाह ने एक बहुत सुंदर शाल जो बहुत सी कारीगरियों से बना था उसे लेकर वह उस महात्मा के पास पहुंचा और प्रणाम करके कहा कि ये शाल ले लो। महात्मा ने शाल को लेकर पास में धुनी की आग चल रही थी उसमें डाल दिया। बादशाह के सामने देखती देखती शाल आग में जल गई। यह देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। वह अपने डेरे पर चला गया और रात में सोकर जब सवेरे उठा तो शाल उसके सिरहाने रखी हुई थी। उसने पहरेदारों से पूछा कि यह शाल किसने रखी। उन्होंने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं। बादशाह ने सोचा, मैं अपने मुल्क से एक ही शाल लाया था और जिसे उस फकीर ने मेरे सामने जला दिया था, और वही शाल मेरे सिरहाने रखी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि फ़कीर पहुंचा हुआ है। वह फ़कीर के पास गया और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। महात्मा ने कहा, हमारे पास तो बक्सा या कोई संदूक नहीं है, हमारे लिए तो यही अग्नि ही बक्सा है और संदूक है। जब आपने शाल को दिया था तो मैंने आग में उसे रख लिया, और जब आपको तकलीफ हुई तो मैंने आपकी शाल वापस कर दी। बोलो तुम क्या चाहते हो। बादशाह ने कहा, मैं इस मुल्क को फतेह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जाओ, सामने वह राम का मंदिर बना हुआ है, उसे फौरन तोड़ दो और उसके स्थान पर अपनी मस्जिद बनवा दो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी और उसने कामयाबी हासिल की। उसने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। तो राजा और बादशाह लोग भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए फ़कीरों के पास जाते हैं। फ़कीर उस मालिक के साहबजादे बेटे हैं जो प्रजा की सेवा करना चाहते हैं। वे लोग महात्माओं के कदमों में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर तब वे प्रजा के ऊपर अच्छा राज्य करते हैं। यह सब किसका आशीर्वाद है? फ़कीरों का। लेकिन हम प्रजा के लिए महात्माओं या फ़कीरों का आशीर्वाद नहीं लेते। सबकी खुशहाली की चीज़ें मुहैया हो, इसके लिए फ़कीरों की ज़रूरत पड़ती है। उस समय पर लोग फ़कीरों का आदर करते थे। जैसे ही लोग फ़कीरों से हटे तो फिर परिवर्तन हुआ। हम लोगों को चाहिए कि फ़कीरों व महात्माओं से अपना संबंध बनाए रखें। जो लोग महात्माओं व फ़कीरों को तकलीफ देते हैं वे अपनी प्रजा को कभी सुखी नहीं रह सकते। जो लोग फ़कीरों को कष्ट देते हैं वे कभी भी चैन से नहीं रह सकते। इसलिए फ़कीर और महात्माओं से हम
संबंध रहना चाहिए। आप लोग भजन के लिए अच्छा बोलना, अच्छा भाव रखना, अच्छा काम करना, ये सब बातें सीख लें। जो आदेश आपको दिए गए हैं उनका पालन करें। ये आपकी तपस्या है। जब छोटी सी तपस्या हो जाती है तो बड़ी तपस्या भी सिद्ध हो जाएगी। हम लोगों को छोटे छोटे निर्देशों पर चलना चाहिए। जब छोटे आदेशों का पालन करना सीख लोगे तो बड़े आदेश तो खेल खेल में पालन कर लोगे। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसे चलाते हैं। पहले वह चलता नहीं है, गिरता है, लखड़ाता है, और जब चलने लगा तो फिर दौड़ने लगता है। नामदानी तो आप हो ही गए। नामदान की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा, जब तक नामदान ना मिले तब तक जय गुरुदेव ही रटते रहो। अगर नामदान दे दिया और आपने नहीं किया तो क्या लाभ। अगर खाली जय गुरुदेव रटते रहे तो नामदानी तो आप हो ही गए। अब की बार आपको विशेष करके सत्संग का राज गोपनीय भेद आपको सुनने को मिला। जब हमने देखा कि धीरे धीरे आप इसको हजम करने लगे, तब इसे हजम करोगे तो हमने सत्संग को सुनाया। अब आप समझने लगे कि यह जो अखाड़ा लगाते हैं वह अखाड़ा तो कुछ और ही है। अगर महात्माओं की बात आप लोग जल्दी समझने लगो तो खुद ही महात्मा ना हो जाओ तो आप उनकी बात जल्दी समझ नहीं सकते हो। ये जो कुछ भी आप करते हो अपने भाव को जगाने के लिए, ये तो गौर की चीज़ है, ये मुख्य काम नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।